Hello everyone, so welcome to my channel and in this video I'm going to start a new series basically मेरा channel एक starting phase में इस कारण से different new series और different types of new videos मैं लेके आ रही हूँ। और आज के videos में हम शुरू करेंगे, हम discuss करेंगे कुछ important issues, important topics जो आपके competitive exams के लिए, जो आपको as a overall citizen भी आपको जानने की बहुत जरूरी है, प्लस किसी भी लेवल में 11 12 के स्टूडेंट्स 10 को किसी को भी हेल्पफुल कर सकता है इवेंचुअली, बट एट द एंड ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वाली सीरीज, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है, बहुत से सिंपल सी चीजें रहेंगी बट इतनी ही सिंपल होती है कि अगर आपको इसको टिप में याद कर लो, ऐसे तीन चार जो चार पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट्स को आप टिप पे याद कर लो, कहीं पे भी ऐसे इश्यूज आए, बात आए, वहां पे आप डाल दो। ठीक है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एकदम सिंपली से आपको इसको, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज ऑल्सो, राइट, आपको याद भी करना है, रिमेंबर भी करना है, इसी कारण से आई एम जस्ट simply just remember the name, remember the date and remember these points, and that is eventually going to add into your answer writing or for your competitive other exams. Okay, so जब भी हम पंचशील की बात करते हैं, this is very important especially during the times when there is China is concerned. Okay, China is a concern for India's issues, national issue in a sense of the ongoing border crisis between the India and China. Also China को जो एक growth हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एज अ as an aggressive country and as a counterpart of the US. So ये चाइना एक बहुत ही इश्यूज और न्यूज पे है। इस कारण से चाइना और इंडिया के रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, चाइना इंडिया रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशंस में इसका क्या एक इंपॉर्टेंस है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम इंडिया चाइना की बात करते हैं, पंचशील सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट आ जाता है, इसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1954 बिटवीन द इंडियन एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। ओके, इट वाज साइंड इन 1954। दिस पंचशील लेटर बिकेम द बेस फॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नैम के भी ये बेस बन चुका था, नैम का भी ये बेस बना आगे जाके। ठीक है, ये बाद में इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर कि पंचशील इज एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया चाइना गवर्नमेंट व्हिच वाज साइंड इन द ईयर 1954. It was signed in the year 1954, which later became the base for the NAM movement. That was, if that is even now that different this third world countries follow, right? Third world countries की अगर हम बात करते हैं, third world countries, you know what is third world countries? क्या आप जानते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है? ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड एंड लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जब 1940s के बाद, आफ्टर 1940s सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दो कंट्रीज दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी, बिटवीन नंबर वन अंडर द यूएस एंड अंडर सेकेंड वाज अंडर द यूएसएसआर। इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और कंट्रीज, सारे वर्ल्ड के कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, कोई यूएस के अंडर जा रहा था, कोई यूएसएसआर के अंडर जा रहा था। दो वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुके थे। ठीक है, नाउ तीसरी चीज आती है कि अब ऐसे कंट्रीज थे जो, अब ऐसे कंट्रीज थे, राइट, लेट मी जस्ट सॉरी फॉर द मिसकन्वीनियंस। अब ऐसे कंट्रीज थे हमारे दूसरे साइड में, ऐसे कंट्रीज थे जो यूके, ब्रिटेन के कॉलोनीज थे। ठीक है, ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, दे वर अंडर द इंपेरियलिज्म। ओके, ये दे वर अंडर द इंपेरियलिज्म। ऐसे कंट्रीज थे वो अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जैसे हो गया इंडिया और सर्टेन अदर अफ्रीकन कॉलोनीज। ओके, ये न्यूली इंडिपेंडेंट विच केम आउट ऑफ दिस कॉलोनियलिज्म, आउट ऑफ इंपेरियलिज्म, और न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। अब इनके पास ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये अब यूएस को ज्वाइन करें या यूएसआर को ज्वाइन करें, यूएसएसआर। सो इन कंट्रीज ने सोचा कि बिकॉज ये अभी अभी ऐसे उससे निकले हैं, तो इट इज नॉट गुड टू गेट इनटू सम अदर कंट्रीज के नीचे जाना, उससे आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होगा। सो इन्होंने बेहतर समझा कि हम अपना इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। सो ये सारे कंट्रीज बन गए आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, ये सारे कंट्रीज बन गए आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब आते हैं डिस्कशन, अब हम आते हैं डिस्कशन में अपना जो है हमारा डिस्कशन है पंचशील। पंचशील की जब हम बात करते हैं तो दिस वाज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, आई सेड यू 1954। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? नंबर वन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दिस इज द, इसको फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी कहा जाता है, 5 principles of peaceful coexistence, and the nature of these principles are so universal that it is applicable for many other relations or the many other relations between the countries and for the other nations
फॉर द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, ये इसका नेचर बहुत यूनिवर्सल है। पहला बात करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, सबसे मेन थीम यही है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि दो कंट्री पीसफुली रहे, वॉर पे ना जाए, एग्रेशन पे ना जाए, पीसफुली एक साथ मिलके रहे, कोएग्जिस्टेंस, एक साथ मिलके रहे। सेकंड, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल यानी कि आपसी सहमति में नॉन एग्रेशन, किसी दूसरे के प्रति एग्रेशन ना दिखाएं। एग्रेशन कैन बी इकोनॉमिक, एग्रेशन कैन बी पॉलिटिकल, किसी भी तरह का एग्रेशन ना दिखाएं, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रहे दोनों कंट्रीज के बीच में। तीसरा था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट में जो मेरा फायदा हो उसमें तुम्हारा फायदा जिसमें हो, वही म्यूचुअली मिलके हम अपने एक दूसरे के फायदे के लिए काम करें, एक दूसरे की इक्वालिटी के लिए बात करें। हम में से कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, हम इक्वल है और एक दूसरे के बेनिफिट में हम काम करेंगे अगर हम साथ में आना पड़ा तो। चौथा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, किसी भी कंट्री का जो टेरिटरी है, जो किसी भी कंट्री का टेरिटरी है, उस टेरिटरी को रेस्पेक्ट करना है, उस टेरिटरी की इंटेग्रिटी और उसकी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना है। ठीक है। नंबर 5, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, और किसी भी कंट्री के अगर इन दोनों में से किसी भी कंट्री में कोई इंटरनल मैटर है तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द डेट 1954, द 5 principles, that is the peaceful coexistence, mutual non-aggression, mutual respect for their territory, the equality and mutual benefit, and the mutual non-interference in their internal matters. Okay, that's all for this video. Hope you like it. Do share with your friends, do comment, and if you like this type of videos, then do say I will post these types of videos. That's all for today. Take care. Have a nice day.